हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से आ गया एक बहुत बड़ी वैकेंसी लेके, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से आ रही है। मैं इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है वैकेंसी की बहुत ही बड़ी लंबी है। तो हम लोग वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बहुत भी बड़ी वैकेंसी है, करीब 5,000 साढ़े 5,000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए वैकेंसी है और टीचर्स के लिए वैकेंसी है। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सभी चीज़ के लिए। हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों, वैकेंसी जो निकल के आ रही है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। राजस्थान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ राजस्थान के लिए वैकेंसी है, राजस्थान स्टेट वालों के लिए। ये ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया किस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उसके लिए हम लोग डिटेल में देखते हैं सारी चीज़। देखिए, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक मतलब प्राइमरी टीचर के लिए सामान्य और संस्कृत शिक्षा दो विभाग में वैकेंसी निकल के आ रही है, कक्षा 1 से 5 तक, यानी कि आप लोग प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोगों का टीचर बनने का उद्देश्य रहा है तो आप लोग इस वैकेंसी को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, संस्कृत शिक्षा विभाग में वैकेंसी है और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में एक संस्कृत जो पढ़ाएंगे उनके लिए है। उनके लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र मतलब वैसे लोग जो नॉन ट्राइबल एरिया से आते हैं उनके लिए 187 वैकेंसी है, जो ट्राइबल एरिया के लिए 0 वैकेंसी है। और यहाँ पे संस्कृत शिक्षा विभाग में सामान्य टीचर के लिए वैसे लोग जो गणित विज्ञान जैसे चीज़ पढ़ाएंगे, सोशल साइंस, उन लोगों के लिए नॉन ट्राइबल मतलब जो कि आदिवासी नहीं है, उनके लिए 422 सीट पे है। जो कि आदिवासी है उनके लिए 27 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। यानी कि आपका संस्कृत विभाग में टोटल 449 और 187 600 से एबव वैकेंसी आई है। प्राथमिक शिक्षा विभाग में आप लोगों के लिए केवल सामान्य टीचर की वैकेंसी आई है। सामान्य टीचर मतलब आप लोग गणित विज्ञान सोशल साइंस ये सब पढ़ा सकेंगे। उसमें आप लोगों की जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र में 4500 वैकेंसी है, यानी कि नॉन ट्राइबल वालों के लिए और ट्राइबल वालों के लिए 500 वैकेंसी है। तो नॉन ट्राइबल ट्राइबल के लिए जो वैकेंसी है उनके लिए क्या डिटेल है, उनके लिए क्या आरक्षण दिया गया है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 5,000 पदों पे वैकेंसी आई है, यानी कि टोटल आप लोगों को 5600 से भी ऊपर वैकेंसी है। तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी के अंदर आएगी। लेकिन हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। तो ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग में और संस्कृत विभाग, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ये वाली और संस्कृत शिक्षा विभाग ये वाली, इसमें जो सामान्य है केवल प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य शिक्षा हेतु, यानी कि अगर आप लोग जो है ये सामान्य शिक्षा जो कि 5,000 पदों पे आई है, और ये सामान्य शिक्षा जो कि 2700 टोटल 449 पदों पे आई है, यानी कि 5,500 वैकेंसी पे एक ही आवेदन करना होगा। यानी कि 5,000 वैकेंसी और प्लस 449, यानी कि 5,449 पदों पर आप लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं तो एक ही उसमें के लिए आवेदन देना पड़ेगा। और दोनों का जो है संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की करवाई जाएगी। यानी कि अगर आप सामान्य कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जो है आप लोग दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, और आप लोगों का दोनों का एग्जाम जो है वो एक ही दिन होगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे लिखा है संस्कृत शिक्षा विभाग में अगर अध्यापक के पद पे आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को अलग से आवेदन करना होगा। और इसका जो है अलग से वेबसाइट पे प्रकाशित किया जाएगा। इसका जो भी परीक्षा का डेट रहेगा वो। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों के एक और चीज़ महत्वपूर्ण है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, यानी कि राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 2022 और 2025 में जो है आप लोगों के पास होना अनिवार्य है। अदरवाइज आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों के पास 2022 और 2025 के में राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है तभी भर सकते हैं। और उसमें भी क्राइटेरिया है कि उस टेस्ट में आप लोग अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में नॉन ट्राइबल है तो आप लोगों के पास 60 मार्क्स होने ही चाहिए। तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग अगर आप लोग ट्राइबल से आते हैं तो आपके पास भी 60 होना चाहिए अगर आप जनरल से हैं तो। लेकिन अगर आप एस सी एस टी है तो उनके लिए अलग अलग मार्क्स का जो है वो दिया गया है। और सहरिया जनजाति के व्यक्ति के लिए भी दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और आपको जो है मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। अगर आप उस सब्जेक्ट में हैं, आप एलिजिबल हैं, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कीजिए। यहाँ पे देखिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी में वैसे खिलाड़ी जो कि इसका जो डेफिनेशन है उत्कृष्ट खिलाड़ी का, वो भी नीचे बताया गया है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
तो उसमें अगर आप लोग नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ओलंपिक ये सब खेल रहे हैं, तो आप लोगों को जो है अलग से आप लोगों को अंकों में छूट दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फॉर्म जो है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे, और ऑनलाइन वही कर सकते हैं जो जन सुविधा केंद्र जिसके पास, यानी कि कस्टमर सर्विस सेंटर जो होता है ना, वही लोग आपके उन्हीं के माध्यम से ये फॉर्म भरा जा पाएगा। उसके बाद देखिए, आपका लोगों का फॉर्म भरने टाइम आपका ओटीआर होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या होगा कि आप लोग एक बार अप्लाई कर दीजिए, तो राजस्थान की जो भी वैकेंसी आएगी ना, राजस्थान की नहीं, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जो भी वैकेंसी आएगी, तो उसमें आप लोग जो है इसी ओटीआर के थ्रू आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, जैसे एसएससी में होता है वैसे ही। यहाँ पे देख लीजिए, और एक बात किया गया है कि आपका लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा। उसके बाद आप लोग का एसएसओ आईडी से ही आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे। एसएसओ आईडी मतलब होता है सिंगल साइन ऑन आईडी। ये आप लोगों की जनरेट होगी ओटीआर करने के बाद। चलिए हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में बढ़ जाते हैं। तो देखिए, एक बार ये पंजीकरण शुल्क, इसमें आप लोगों को कितने रुपये लगेंगे, यानी कि आप लोग अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप लोग इसके लिए पैसा देना होगा, जो कि आप लोगों का जन सुविधा केंद्र से ही होगा। इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, मतलब जनरल कैटेगरी मतलब अगर आप लोग राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप लोगों को 600 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर राजस्थान के जनरल कैटेगरी में है, फिर भी 600 देने पड़ेंगे। राजस्थान की जो नॉन क्रीमी लेयर है, यानी कि ओबीसी है, और अन्य पिछड़ा वर्ग है, और अति पिछड़ा वर्ग है, और आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि ईडब्ल्यूएस, और अनुसूचित जाति और जनजाति मतलब एससी एसटी। राजस्थान के जो एनसीएल है, ओबीसी एनसीएल है जिसके पास, और ईबीसी है, और ईडब्ल्यूएस है, और एससी एसटी है, उन लोगों को 400 रुपये देने पड़ेंगे। और जो भी दिव्यांगजन है, फिजिकली डिजेबल्ड है, उन लोगों को 400 रुपीज़ ही देना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो किस स्टेट से आते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी, नेक्स्ट हम लोग अपना देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बताया गया है कि इसमें जो है किस जिले में कितनी वैकेंसी है, वो आप लोग का अलग से एनेक्सर में अटैच किया गया है। वो लोग भी हम लोग लास्ट में देख लेंगे। देखिए, और एक ही ये जो नोट है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र, मतलब जो भी अनुसूचित क्षेत्र है, उन उनके लिए जो है केवल राजस्थान राज्य के ही अनुसूचित क्षेत्र स्थानीय निवासी आवेदन कर सकेंगे। यानी कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र की जो वैकेंसी है, उसमें अगर वो अनुसूचित क्षेत्र राजस्थान राज्य से ही है, तभी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी अदर स्टेट में अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि अनुसूचित क्षेत्र जो है वो ट्राइबल एरिया से है। अगर आप लोग ट्राइबल एरिया राजस्थान से ही है, कि ट्राइबल से ही बिलोंग करते हैं, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण 30% उन लोगों को दिया गया है आरक्षण, यानी कि 30% से जो है वो सीट रिजर्व रहेगी लेडीज़ के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग और देख लीजिए, 30% जो लेडीज़ के लिए है, उसमें से 8% विधवा, वैसे स्त्री जिनके पति अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनके लिए 8% सीट रिजर्व है। और जिनका डाइवोर्स हो चुका है, उनके लिए 2% रिजर्व है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात किया गया है कि अगर वो 30% महिला में, अगर कोई भी 30% महिला में अगर सीट जो खाली रहते हैं ना, तो उनको जो है तब उनको जनरल कैटेगरी के बॉयज भी जो है, पुरुष से भी उस फॉर्म को, उस खाली स्थान को भरा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध ना होने की दशा में पुरुष अभ्यर्थी द्वारा भरी जाएंगी। तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, जो अगर सीट्स नहीं ले पाते हैं वो लोग, तो आप लोग भी जा सकेंगे। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो 5% का आरक्षण दिया गया है। और आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का। और यहाँ पे 12 जिले का जो है सहरिया आदिम जाति है, उन लोगों के लिए अलग से ही वैकेंसी निकाल दी गई है, जो कि हम लोगों ने देखा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए 12.5% सीट भी रिजर्व है, यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए भी 12.5% सीट रिजर्व है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि आप जो उत्कृष्ट खिलाड़ी कौन से होंगे, इसमें आप लोग रीड कर सकते हैं। अगर आप लोग उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो उसके लिए क्या क्या गेम्स आप खेले होंगे, और किस समिति से या संबंध, कौन से लेवल का खेल आप लोग को होना चाहिए, अगर आप लोग उत्कृष्ट खिलाड़ी के अंदर अंतर्गत आना चाहते हैं तो।
और इसमें दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र यानी कि ट्राइबल एरिया, राजस्थान के ही अनुसूचित क्षेत्र आवेदन कर सकेंगे। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। वेतनमान देख लीजिए आप लोगों का। आप लोगों की सैलरी सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, मैंने देखा कि टीचर को प्राइमरी लेवल के टीचर को प्राइमरी के टीचर को लेवल 10 की वैकेंसी देते हुए, लेकिन यहाँ पे जो है राजस्थान में आप लोगों को लेवल 10 की वैकेंसी लेवल 10 की सैलरी दी जा रही है। उसमें आप लोगों का पहले 2 साल तक जो है वो ट्रेनिंग रहेगा। 2 साल के बाद आप लोगों को लेवल 10 की सैलरी मिलेगी दोस्तों। तो बहुत ही लेवल 10 में बेसिक पे जो होता है वो 56,100, और एच आर ए डी ए टी ए मिला के वो आप लोगों का 90,000 के आसपास चला जाएगा। तो अब देखिए हम लोग चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन पे, जो की है कि इसमें आप लोगों को क्या क्या आप लोग की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उस पर चलते हैं। तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपके पास अगर 10+2 है, तो उसमें अगर 50% मार्क्स होना चाहिए, और आप लोग का 2 साल का डीएलएड होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपका अगर सीनियर सेकेंडरी में 45% मार्क्स है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जो है 2 इयर्स का एलिमेंट्री जो है वो अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 45% मार्क्स पे 12th में। तो उसके बाद देखिए हम लोग को, आपके पास 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, और 4 साल का जो है वो बीएलएड होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और 2 साल का डीएलएड है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि उसमें भी है कि आप लोगों को ईच सब्जेक्ट में कितने कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो उस क्राइटेरिया से अगर एबव फॉल करते हैं आप लोग, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, अदरवाइज आप लोग नहीं भर पाएंगे। देखिए तो वो था जनरल कर, ये जो थे वो इनके लिए थे प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षा में। अब देखिए हम लोग संस्कृत शिक्षा विभाग में देख लेते हैं। तो इसमें जो है 1 से 5 योग्यता ये है कि आपके पास वरिष्ठ उपाध्याय होना चाहिए। वरिष्ठ उपाध्याय जो है वो एक तरह से आपका 12th है, जो कि संस्कृत में होता है। आपके पास अगर वरिष्ठ उपाध्याय का कोर्स है, उसमें 50% मार्क है, आपके पास 2 साल का डीएलएड है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपके पास वरिष्ठ उपाध्याय में 50% मार्क्स है और 4 साल का बीएलएड है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या नहीं तो आप अगर शास्त्री हैं, शास्त्री जो है वो संस्कृत में ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होता है। अगर आपके पास शास्त्री है, आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है, तो आप लोग 2 ईयर का डीएलएड है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है वो भी पास किए होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और राजस्थान पात्रता परीक्षा भी 2022 और 2025 में ही अगर पास किए हैं, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए संस्कृत शिक्षा विभाग में जो है परीक्षा की तिथि, न्यूनतम योग्यता परीक्षा तिथि प्रसार, यानी कि ये बोल रहा है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षा जो है उसमें आप लोगों के पास न्यूनतम योग्यता जो है वो परीक्षा की तिथि तक आ जाना चाहिए। अगर उसके बाद आता है, तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि परीक्षा जब तक हो रहा है उससे पहले आप लोगों को अगर आप लोगों का जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को मिल जा रहा है, इश्यू हो जा रहा है कॉलेज से, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, वो तो नॉर्मल है कि क्या आप लोगों की राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, तो भारत के नागरिकों को अप्लाई कर सकते हैं। जो नेपाल के प्रजाजन होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और भूटान के प्रजाजन होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। तो आप लोग का मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। इसके बीच आते हैं, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और नॉर्मल जो है वो रूल ओबीसी के लिए 5 इयर्स, और जो एस सी एस टी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर, वो भी आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाते हैं। यहाँ पे है शुल्क जमा करने की, देखिए लास्ट डेट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये 7/11/2025 से ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, और ये 6 दिसंबर तक लास्ट डेट है। आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में आप लोगों को बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फॉर्म फिल करना। यहाँ पे देखिए परीक्षा कब होगा, तो 17 जनवरी 2026 से और 21 जनवरी 2026 के बीच, 21 जनवरी 2026 के बीच आप लोगों का जो है एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो ये अच्छा है कि इन लोगों ने डिस्क्लोज कर दिया है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा।
तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। यहाँ पे देखिए पेंशन की भी बात की गई कि अगर आप लोग जॉब ले लेते हैं इसमें, तो जो भी राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू की गई है वो आपको लागू होगी। राजस्थान में तो फिलहाल अभी ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो मैं भी इस पे भी बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम है, क्या एनपीएस नेशनल पब्लिक स्कीम है, क्या यूपीएस जो कि नई एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम वो किया है। मैं इस पे भी वीडियो लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को बहुत ही ईजी हो जाएगा कि आप लोगों को किस स्कीम के अंतर्गत आना है, कौन सा स्कीम आप लोग ऑप्ट करना है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन संशोधन ऑफलाइन प्रार्थना स्वीकार नहीं किया जाए। यानी कि अगर आप लोग को कुछ ओटीआर में ओटीआर के टाइम आप लोगों का कुछ गलत हो जाता है, तो आप लोग उसमें ऑफलाइन जो है आप लोग लेटर लिख के नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को ऑनलाइन ही करना होगा। तो वो जब भी आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं ना, और ऑनलाइन आवेदन का जो बंद रहेगा उसके 3 दिन बाद तक आप लोग जो है उसमें कुछ मॉडिफाई करना हो तो वो कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए चयन प्रक्रिया में हम लोग देख लेते हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए सामान्य और संस्कृत जो है 1 से 5 तक सीधी उसकी जो परीक्षा की स्कीम रहेगी, वो 300 अंक का आपका एग्जाम रहेगा, 2.5 घंटे में आपको कंप्लीट करना रहेगा। टोटल 150 रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का रहेगा, और आपकी 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा। किस किस सब्जेक्ट से आएगा, तो देखिए भूगोल से 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आप लोगों का राजस्थान सामान्य ज्ञान में 80 अंक, जिसमें राजस्थान सामान्य विज्ञान से आपके क्वेश्चन रहेंगे। विद्यालय विषय मतलब वो स्कूल लेवल जो रहता है सब्जेक्ट, जैसे हिंदी के व्याकरण से क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, इंग्लिश के ग्रामर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और स्कूल लेवल मैथ से आप लोगों के 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान में आप लोगों के 10 अंक का क्वेश्चन रहेगा। सामाजिक अध्ययन मतलब जीके से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद शैक्षणिक रीति विज्ञान से आप लोगों को 8 अंक का रहेगा। उसके बाद इंग्लिश में 8 अंक का रहेगा। उसके बाद आप लोगों का जो नॉर्मल जनरल मैथ है उससे 8 अंक का रहेगा। और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से आप लोगों का 8 मार्क्स का रहेगा। और सामाजिक अध्ययन जीके से 8 मार्क्स का रहेगा। और शैक्षणिक मनोविज्ञान से 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और सूचना तकनीकी में 10 अंक का रहेगा। तो टोटल ये जो आप लोग ऐड करेंगे इसको, तो ये 300 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन होंगे। उसमें देखिए बहुत सारा, इसका सब्जेक्ट बहुत ही वाइड है, तो आप लोगों को प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए संस्कृत शिक्षा में जो है वो आप लोगों को भूगोल में 100 अंक होना चाहिए, और 100 अंकों का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। राजस्थान सामान्य ज्ञान से 80 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और संस्कृत विषय का ज्ञान आपको पास होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत की वैकेंसी है, तो 50 अंक का क्वेश्चन रहेगा। संस्कृत विषय शैक्षणिक रीति विज्ञानम में आपका 80 अंक रहेगा, ऐसे ही दिया हुआ है। तो आपके पास ये होना चाहिए। देखिए बोर्ड की वेबसाइट है, अगर आप लोगों को कोई भी सूचना चाहिए तो आप लोग इस पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए संस्कृत शिक्षा विभाग में जो है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र में कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी का दे दिया गया है। आप लोग देख लीजिए कि आप लोग किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप लोगों के लिए कितनी सीट्स है। यहाँ पे रिजर्व सीट्स भी हैं। और यहाँ पे देख लीजिए संस्कृत शिक्षा विभाग में भी आप लोगों को दे दिया गया है, तो वो भी आप लोग देख लीजिए कि आप लोग किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप लोगों की कितनी सीट्स हैं। सीट्स तो बहुत सारी है दोस्तों, तो आप लोग अप्लाई कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो वर्गवार भी वैकेंसी दिया गया है, तो इस पीडीएफ को तो इस पीडीएफ को तो देखना बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन कीजिए और स्टार्ट कीजिए, और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। तो यही था दोस्तों राजस्थान में रिलेटेड सभी वैकेंसी। चलिए मिलते हैं हम लोग आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।